सोचो, एक नदी हजारों साल पहले बह रही है, उसके पानी एक विब्रांट सिविलाइजेशन को पोषित कर रहे हैं। अब सोचो कि उस प्राचीन नदी को फिर से खोज दिया गया है, उसके राज जमीन के नीचे दबे हुए हैं। यह इंडिया में हुई एक रिमार्केबल डिस्कवरी की कहानी है। एक 12,000 ईयर ओल्ड पानी की धारा जो प्रयागराज और कानपुर के बीच मिली है। यह इनक्रेडिबल फाइंड प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित एक लेजेंडरी नदी सरस्वती के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। सदियों से सरस्वती को एक मिथिकल नदी माना जाता रहा है, जिसका जिक्र सेक्रेड हिम्स और एपिक टेल्स में मिलता है। लेकिन यह डिस्कवरी और अन्य साइंटिफिक एविडेंस बताते हैं कि सरस्वती सिर्फ एक मिथ नहीं थी, बल्कि एक असली नदी थी जिसका एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन को शेप करने में क्रूशियल रोल था। यह डिस्कवरी हैदराबाद इंडिया की नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NGRE के साइंटिस्ट्स की टीम ने किया। एडवांस्ड टेक्निक्स लाइक कार्बन डेटिंग का यूज करके वो सेडिमेंट और पानी के सैंपल्स का एनालिसिस कर पाए। उनके फाइंडिंग्स ने पानी की धारा की एज का पता लगाया और कंफर्म किया कि ये उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी जो बहुत सारी नोन सिविलाइजेशंस से पहले का है। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और स्पिरिचुअल सीकर्स सभी की इमेजिनेशन को जगाया है। ये दूर के पास्ट में एक झलक दिखा रहा है, एक ऐसा टाइम जब इंडिया का लैंडस्केप आज से काफी अलग था। कार्बन डेटिंग एक रेवोल्यूशनरी साइंटिफिक टेक्निक ने एंशिएंट वाटर स्ट्रीम के सीक्रेट्स को अनवेल करने में पिवटल रोल निभाया। यह मेथड कार्बन 14 की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है, जो कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन 14 अब्सॉर्ब करते हैं, मारने के बाद ये आइसोटोप एक नोन रेट से डिके होने लगता है। किसी सैंपल में बाकी बचे कार्बन 14 की मात्रा को मेजर करके साइंटिस्ट्स एक्यूरेटली उसकी एज डिटरमिन कर सकते हैं। ये टेक्निक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की डेटिंग में इंस्ट्रूमेंटल रही है और पास्ट में एक विंडो प्रोवाइड करती है। एंशिएंट वाटर स्ट्रीम के केस में NGRE के साइंटिस्ट ने प्रयागराज और कानपुर के बीच वेरियस लोकेशन से सेडिमेंट कोर सैंपल्स कलेक्ट किए। इन सैंपल्स में ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रेसेस दी, जिन्हें मेटिकुलसली कार्बन डेटिंग टेक्निक्स का यूज करके एनालाइज किया गया। रिजल्ट्स एस्टोनिशिंग थे, जिन्होंने बताया कि वाटर स्ट्रीम 12,000 साल पुरानी है। इस डिस्कवरी ने कॉन्क्रीट एविडेंस दिया कि वाटर स्ट्रीम लेट प्लेस्टोसीन इपॉक के दौरान फ्लो करती थी, जो सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल चेंज का टाइम था। इसने इंट्रीगिंग क्वेश्चंस भी रेज किए कि इस एंशिएंट वाटर स्ट्रीम और लेजेंडरी सरस्वती रिवर का क्या रिलेशनशिप है। इस रिमार्केबल डिस्कवरी की कहानी 2018 में शुरू हुई, जब इंडियन गवर्नमेंट ने एम्बिशियस सरस्वती रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया। इस मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट ने साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स को देश भर के वेरियस इंस्टीट्यूशन से एक साथ लाया। सभी का एक शेयर्ड गोल था, लेजेंडरी सरस्वती रिवर के पीछे की सच्चाई का पता लगाना। प्रोजेक्ट में एक्सटेंसिव फील्ड वर्क शामिल थी, जिसमें रिसर्चर्स की टीम्स ने नॉर्दर्न इंडिया में डेटा कलेक्ट करने और रिवर के अस्तित्व के एविडेंस ढूंढने के लिए काम किया। रिसर्च का फोकस हिमालय से नॉर्थ में लेकर थार डेजर्ट तक वेस्ट में था, जिसमें आज के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश स्टेट्स के पार्ट्स शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन के की एरियाज में से एक प्रयागराज और कानपुर के बीच का रीजन था, जहां एंशिएंट टेक्स्ट्स के हिसाब से सरस्वती रिवर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन था। रिसर्चर्स ने मेटिकुलसली सैटेलाइट इमेजरी, जियोलॉजिकल मैप्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का स्टडी किया, क्लूज ढूंढने के लिए जो उन्हें रिवर के लॉस्ट कोर्स तक ले जा सके। रिसर्च के लिए यह कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जिसमें साइंटिफिक रिगर और ट्रेडिशनल नॉलेज को कंबाइन किया गया है, सरस्वती रिवर प्रोजेक्ट की एक खास बात रही है। यह साइंटिफिक कम्युनिटी में बढ़ते मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम के बीच के गैप को ब्रिज करना चाहता है। प्रयागराज और कानपुर के बीच 12,000 ईयर ओल्ड वाटर स्ट्रीम की डिस्कवरी सरस्वती रिवर प्रोजेक्ट में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने कंपेलिंग एविडेंस दिया जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि एक मेजर रिवर सिस्टम कभी इस रीजन से फ्लो करता था, जो शायद लेजेंडरी सरस्वती ही थी। इस पॉसिबिलिटी की और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिसर्चर्स की टीम्स ने एंशिएंट रिवर के सस्पेक्टेड पाथ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर ड्रिलिंग एक्सपेडिशंस की शुरुआत की। ये ड्रिलिंग साइट्स, जिन्हें केयरफुली जियोलॉजिकल सर्वेज और सैटेलाइट इमेजरी के एनालिसिस के आधार पर चुना गया था, मेन प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर
और कनपुर शामिल थे। हर साइट पर रिसर्चर्स ने 100 मीटर्स तक की डेप्थ से सेडिमेंट कोर सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए, एंशिएंट रिवरबेड का एविडेंस ढूंढने की उम्मीद में। सेडिमेंट कोर सैंपल्स ने एक फैसिनेटिंग स्टोरी रिवील की, जिसमें एक मैसिव एंशिएंट रिवर सिस्टम के अस्तित्व की पुष्टि हुई जो कभी इस रीजन से फ्लो करता था। सैंपल्स में सैंड, ग्रेवल और क्ले की लेयर्स थी जो रिवरबेड सेडिमेंट्स के टिपिकल हैं, साथ ही एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स भी थे। ये फाइंडिंग्स कार्बन डेटिंग रिजल्ट्स के साथ मिलकर एक माइटी रिवर की विविड पिक्चर पेंट करते हैं जो कभी इंडिया के हार्ट से फ्लो करता था, एक थ्राइविंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करता था और शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन की कोर्स को शेप करता था।